हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और ऑर्गेनिक वाला मंचूरियन। जो मंचूरियन के लिए हमको वेजिटेबल्स चाहिए ना, वो वेजिटेबल्स है हमारा घर का गार्डन का, बिना दवा खातर डाले हुए हमने जो वेजिटेबल्स को ग्रो किया था ना, तो मस्त उसमें कैबेज आ चुका है। तो वो ऑर्गेनिक कैबेज से हम मस्त बनाएंगे टेस्टी वाला मंचूरियन। तो मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने घर के गार्डन में से ले ली है कैबेज। उसके बाद मंचूरियन में डालने के लिए हमको चाहिए ग्रीन एंड रेड वाला कैप्सिकम। तो भरपूर वेजिटेबल्स हम मंचूरियन में डालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ हरी वाली प्याज। तो घर के गार्डन में से मैंने 3 कैबेज को हार्वेस्ट की है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने ग्रीन एंड रेड कैप्सिकम लिया है, उसके बाद हरा वाला प्याज लिया है, हरा वाला लहसुन लिया है, एक बड़ी साइज का लिया है टमाटर, उसके बाद हरी मिर्ची ली है। वो सारी चीजें हमारी घर के गार्डन की है। तो मंचूरियन का बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले ढेर सारी कैबेज को हम चॉप करेंगे चॉपर में। तो ढेर सारी कैबेज मैंने डाल दी है। उसके बाद स्पाइसी के लिए हरी वाली मिर्ची डालूंगी, हरा वाला लहसुन डालूंगी, थोड़ा सा सूखा लहसुन भी डालूंगी, उसके बाद हरा वाला प्याज डालूंगी। वो सारी चीजें को हम अच्छे से चॉप करेंगे। तो एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, फटाफट हो भी जाता है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना, तो आप हाथ से भी एकदम बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हो। तो कैबेज, हरा लहसुन, हरा प्याज, हरी मिर्ची, वो सारी चीजें को मैंने चॉप कर लिया है, वो हम एक कटोरे में डाल देते हैं। उसके बाद हमको मंचूरियन की ग्रेवी के लिए चाहिए छोटे छोटे कट किए हुए वेजिटेबल्स। तो उसके लिए मैंने हरा वाला लहसुन, सूखा लहसुन, हरी मिर्ची, वो सारी चीजें मैं चॉप कर रही हूँ। तो लहसुन मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद में कैप्सिकम को भी चॉप कर लेती हूँ। तो रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम को हम एकदम बारीक बारीक चॉप करेंगे। उसके बाद हम कैबेज को भी चॉप कर लेंगे। तो वो जो वेजिटेबल्स मैं चॉप कर रही हूँ ना, वो मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए। पहला वाला जो वेजिटेबल्स मैंने चॉपर में चॉप किया था ना, वो मंचूरियन का बॉल्स बनाने के लिए मैंने चॉप किया था। तो यहाँ पे मैंने कैबेज, कैप्सिकम, लहसुन, मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया है। वो वेजिटेबल्स को हम ए साइड रख देते हैं। तब तक मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो टमाटर लिया था ना बड़ी साइज का, उसको मैंने कट कर लिया है। तो चलिए उसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक मिक्सर के कंटेनर में हम एक प्याज डालेंगे, उसके बाद कट किया हुआ टमाटर डालेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप, 2 टेबल स्पून जितना चिली सॉस डालूंगी, 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस, 2 टेबल स्पून जितना मैं कॉर्न स्टार्च डालूंगी। उसके बाद अच्छे से एकदम स्मूथ सी प्यूरी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये जो मैं सॉस बना रही हूँ ना, वो मंचूरियन की ग्रेवी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सॉस भी बना लिया है, और दूसरी साइड मैंने वेजिटेबल्स को चॉप किया था ना, उसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ मरी। उसके बाद स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। उसके बाद 1/4 कप जितना हमने जो घर पे सॉस बनाया है ना, वो हम डालेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी उसमें 2 कप जितना मैदा का आटा। तो जितना वेजिटेबल्स लिया है ना, उसके सामने आधा आटा आपको लेना है। ज्यादा आटा डालेंगे ना, तो मंचूरियन का जो बोल होता है ना, वो हार्ड टाइप का बनेगा। और वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है और आटा आपको कम डालना है। अगर डो नरम रहे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट हार्ड टाइप का डो बना लिया ना, तो मंचूरियन आपका हार्ड टाइप का बनेगा। तो ये मसाला को आप टेस्ट भी कर सकते हो। अगर नमक मरी कम लगे तो आप डाल सकते हो, बट टेस्ट में परफेक्ट ये मसाला बना है। तो हम उसमें से मंचूरियन का बॉल्स बना लेते हैं। एकदम इजी से हो रहा है, आप देख सकते हो। ज्यादा हमने आटा यूज नहीं किया है, हाथ
को अच्छे से वॉश करके हम उसका बॉल्स बना लेते हैं। आप डायरेक्टली ये मसाला से भजिया जिस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से बना सकते हो, बट हाथ से पहले बॉल्स बना लीजिए, उसके बाद उसको फ्राई कर लीजिए ताकि फ्राई करने में आपको एकदम ईजी रहे। तो हम इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं। तो जितना हमारा डो था ना, उसमें से मैंने मंचूरियन बना लिया है और ये मंचूरियन को फ्राई करने के लिए दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा मंचूरियन का बोल भी रेडी है और दूसरी साइड हमारा तेल भी गरम हो चुका है। तो चलिए ये मंचूरियन को हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल आपको रखना है मीडियम टू हाई, मतलब ज्यादा हाई भी नहीं रखना है और ज्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। तो हम इस तरह से मंचूरियन डालेंगे, उसके बाद हम उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम ये मंचूरियन को फ्राई कर लेंगे। तो ये मंचूरियन हमारा बाहर से क्रिस्पी करारा भी हो चुका है और अंदर से सॉफ्ट भी है। तो ये मंचूरियन को हम ले लेते हैं और इस तरह से हम दूसरा मंचूरियन को भी फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो एक मंचूरियन मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो एकदम अंदर से नरम हमारा मंचूरियन बना है, मतलब मंचूरियन के अंदर भरपूर वेजिटेबल्स है ना, तो सॉफ्ट वाला मंचूरियन बना है। तो इस तरह से हम दूसरा मंचूरियन को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ए साइड हमारा मंचूरियन फ्राई हो रहा है ना, तब तक दूसरी साइड मैंने कैबेज एंड कैप्सिकम को कट कर लिया है। एकदम पतली और लंबी चीरियों में कट कर लिया है। उसका सलाद बना के हम मंचूरियन के साथ सर्व करेंगे। और दूसरी साइड हमारा मंचूरियन भी फ्राई हो चुका है, मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हो, देखते ही गरम गरम खाने का मन करेगा आपका। मतलब बिना ग्रेवी के साथ भी ये मंचूरियन खा सकते हो। चाइनीज सॉस के साथ सर्व कीजिए, गरम गरम खाने की मजा आ जाएगी, क्योंकि क्रिस्पी कुरकुरा मंचूरियन होता है ना, तो खाने की मजा ही आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मंचूरियन फ्राई हो चुका है। तो मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए गैस पर मैंने रख दिया है कढ़ाई। उसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल डाल के, तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे कट किया हुआ वेजिटेबल, जो हमने कैप्सिकम, कैबेज, लहसुन, प्याज को कट किया था ना, वो हम डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम टोटली आपको हाई रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये वेजिटेबल्स को पकाना है। हाई फ्लेम पर ये वेजिटेबल्स को पकाएंगे ना, तो कैबेज में से जो पानी छूटता है ना, फटाफट जल जाएंगे, नहीं तो ये वेजिटेबल्स है ना, सॉफ्ट हो जाएगा। बीच में मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया था। तो बस इस तरह से हाई फ्लेम पर मिक्स कर लीजिए। उसके बाद तुरंत हम डाल देंगे जो हमने सॉस बनाया था ना चाइनीज, वो हम डाल देंगे। पूरा का पूरा सॉस मैंने डाल दिया है। सॉस डाल के अच्छे से वेजिटेबल्स एंड सॉस को मिक्स कर लेना है, ताकि सॉस है ना नीचे ना जले, क्योंकि कॉर्न स्टार्च डाला है ना, तो नीचे जल भी सकता है। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा टेस्ट कर लिया था, तो उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्पाइसी भी है, खट्टापन भी है और नमक की मात्रा भी परफेक्ट है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से हम मिक्स करेंगे और बिना ढक्कन के साथ ये ग्रेवी को पकाएँगे। तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। उसके बाद ऊपर से मैं हरे पत्ते भी डाल देती हूँ। उसके बाद डाल देती हूँ फ्राई किया हुआ मंचूरियन। मंचूरियन डाल के हम तुरंत गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, क्योंकि हमारा जो मंचूरियन है ना, वो क्रिस्पी करारा है। ज्यादा गैस पर नहीं रखना है। बस अच्छे से मिक्स करके तुरंत हम ये मंचूरियन गरम गरम सर्व कर देंगे। और ये जो मंचूरियन होता है ना, गरम गरम खाने की मजा आ जाती है। तो जब भी आपको सर्व करना है ना, तब भी ग्रेवी बना के गरम गरम बना के तुरंत सर्व कीजिए, खाने की मजा आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसा हमारा बन गया है मंचूरियन। जो मंचूरियन हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे।
तो ठंडी की सीजन हो या बारिश की मौसम, दोनों सीजन में ये मंचूरियन खाने की मजा ही आ जाती है। और घर पे एकदम कम खर्च में पूरे फैमिली के लिए आप ये टेस्टी वाला मंचूरियन बना सकते हो और फटाफट बन भी जाता है और ज्यादा उसमें झंझट नहीं होती है। तो एकदम टेस्टी और ऑर्गेनिक वाला हमने घर के गार्डन में से वेजिटेबल्स लेके जो मंचूरियन बनाया था ना, बहुत टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।